जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात चल रही है होलाष्टक की, तो बात चल रही है गर्भवती महिलाओं की, और बात चल रही है अगर उस समय में जो 17 मार्च से 24 मार्च के बीच में अगर किसी को पीरियड आ जाए, उन महिलाओं की या उन बच्चियों की, और बात चल रही है छोटे नवजात शिशुओं की। आप सब कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। देखिए, मैं बात कर रही हूँ होलास्टक की, और मैं बात कर रही हूँ सावधानी की, यानी कि भूल से भी महिलाएं ये गलतियां ना करें। इस चीज को आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इनसे कुछ नहीं होता, इनसे बहुत कुछ होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके गर्भ में जो पल रहा शिशु है, उसको नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी से दूर रखना पड़ता है। उसका बचाव करना जरूरी है। अगर आप घरेलू हैं, घर में रहती हैं, तो संभवतः कोशिश करिए, 8 दिन की ही बात है कि आप बाहर ना जाएं ज़्यादा। अगर जाना पड़े तो क्या करके जाएं वो भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल बोल रही हूँ कि बाहर ना जाएं। सिर खोलकर बाहर ना जाएं, सिर धोकर बाहर ना जाएं, बाल खोलकर बाहर ना जाएं। अगर आप बाल खोलकर, बाल अपने सिर भी धोया तो बालों को बांध लीजिए। जिस समय आप अपने बाल काटती हैं और बाल वो टूट जाते हैं, उनको यहाँ वहाँ ना फेंकें। होली पर सबसे ज्यादा परेशानी पीरियड वाले कपड़े से होती है, आपके सिर के बाल से होती है, आपके अंडरगारमेंट से होती है। अपने वस्त्रों को बाहर खुले में ना सुखाएं, अपने छोटे बच्चे के वस्त्रों को बाहर खुले में ना सुखाएं। जो महिलाओं को पीरियड अगर आ गया है इन 8 दिनों के बीच में और वो वर्किंग है, उनका बाहर जाना अत्यंत अनिवार्य है, घर में नहीं रह सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो एक काला धागा लें, उसमें 8 गांठ लगा लें। स्वयं भी इस कार्य को कर सकते हैं। काला धागा लें, 8 गांठ लगा लें और अपने घर के मंदिर में पूजा करें। उस पूजा के पश्चात उस धागे को अपने गले में धारण कर लें, या अपनी कलाई पर भी धारण कर सकते हैं। 17 मार्च को वो कलावा धारण करेंगे तो हर हाल में 24 मार्च को वो धागा उतर कर आपका होलिका दहन में जाना चाहिए। जलती हुई अग्नि में उसको डाल देना है। नीम का तेल प्रीवियस वीडियो में बताया, बहुत उपयोगी। नीम का तेल लगाकर जाएं, काला धागा बांध कर जाएं। दोपहर में 12 बजे घर से बाहर ना निकलें, मीठा खाकर बाहर ना निकलें। छोटे बच्चों की रक्षा आप स्वयं करें, उन्हें संभाल कर रखें। महिलाओं के अंदर एक आदत होती है कि अपने पीरियड की चर्चा करती हैं कि मेरा मतलब ऐसा टाइम चल रहा है, मुझे पीरियड है, मुझे बहुत पेन है, या मुझे ये है वो है। सबके सामने उन दिनों की चर्चा इन होलास्टक के दिनों में भूल कर भी ना करें। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, देखिए मैं आपको बताऊं कि जब आपका पीरियड के टाइम जो आपकी बॉडी होती है, या गर्भावस्था के दौरान आपका जो शरीर होता है, वो बहुत हल्का माना जाता है। यानी कि कहा जाए तो उसके अंदर एक सुगंध और एक दुर्गंध होती है अलग तरीके की। जो गर्भावस्था में स्त्रियां होती हैं, उनके शरीर के अंदर से कुछ, जैसे कोई खरबूजा अगर आपने रखा है, फल अगर कोई रखा है, तो बहुत दूर तक उसकी महक जाती है कि यहाँ पर ये खरबूजा है, यहाँ पर ये फल रखा है। बहुत दूर तक उसकी महक जाती है। वही स्थिति होती है जब गर्भ में शिशु पल रहा होता है। एक इसी तरह जब आप पीरियड से होते हैं, आपको चाहे महसूस नहीं होता हो, लेकिन शरीर में से एक अलग प्रकार की दुर्गंध आती है। एक अलग प्रकार की दुर्गंध आती है, जिससे कि आभास हो जाता है कि ये महिला इस समय रजस्वला है। तो आपको इन दोनों ही कंडीशन में होलास्टक के समय में अपना बचाव करना है। गर्भावस्था वाली जो मैंने बताया, जो गर्भवती हैं, वो भी अपने हाथ में काला धागा बांधें। जरा सा नीम का तेल, अगर आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है मजबूरी में, तो अपने पेट के आसपास लगा लें। जो पेट के थोड़ा नीचे वाला हिस्सा होता है, थाइस के पास का हिस्सा होता है, वहां लगा लें। बिल्कुल पेट को सेंटर में ना लगाएं, थाइस पर जरा सा लगा लें, अपने पैर के तलुओं में लगा लें। बाल को बांध कर और सिर को ढक कर बाहर निकले, पेट को ढक कर बाहर निकले। खुले पे, ऐसे नहीं कि भी आप आराम से गाउन में है, सूट में है, फैशन में है, ऐसे ही जा रहे हैं। पेट के ऊपर कोई ना कोई कपड़ा, चाहे दुपट्टा ले या कुछ भी, और उसके बाद ही आप घर से निकले। क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी परेशानियों का कारण बनती हैं। छोटी छोटी गलतियों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, बहुत संभाल कर रहने की जरूरत है। होलिका दहन के समय भी गर्भवती स्त्रियों को वहां पर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई लड़की पीरियड में है तो उसको वहां पर नहीं जाना चाहिए। अपने पीरियड का आप अपना जो सामान है उसे भी बहुत संभाल के रखें। किसी कागज में जब आप उसे रिमूव करते हैं, तो किसी कागज में बांधकर, किसी पॉलिथीन में बांधकर बहुत सारे कूड़े में नीचे दबा दें, जिससे कि किसी को ये अंदाजा ना हो कि इसमें और भी क्या है।
ज़्यादातर परेशानियां इन्हीं चीज़ों से क्रिएट होती हैं। फिर भी अपने आप को बचाव, मैंने बता दिया, जो कोई बुरा करता है उसका बुरा भगवान अपने आप करेंगे। आपको केवल किसी का बुरा नहीं करना, केवल अपने आप को बचाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ जाते हैं, परेशानी हो जाती है, उनका बचाव करना, वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि कपूर और पीली सरसों काले कपड़े में बांधकर उनके को बांध दीजिए, उनके कपूर का तेल लगा दीजिए, नहीं तो उन पर नीम का तेल लगा दीजिए। किसी भी तरह करिए, बच्चों का बचाव आपको करना। इधर उधर दोपहरी में बच्चे ना अकेले, इस बात का भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना। अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। खास तौर से पीरियड और गर्भवती महिलाओं के लिए जो मैंने बताया, किसी नदी के पास, तालाब के बाद, जल वाले स्थान पर ना जाएं, अग्नि वाले स्थान पर ना जाएं, किसी शमशान घाट को हो रहा हो रास्ता वहां ना जाएं, किसी सुनसान वन में, जंगल में, बगीचे में न जाकर बैठे, एकांत में न जाकर बैठे, अकेले ना जाएं, किसी के साथ लेकर जाएं। तो ये बहुत सारी सावधानियां जो जरूर आपको बरतनी चाहिए, जिससे आपका बेबी जो है वो खुशहाल हो। जितना ज्यादा संभव हो गायत्री मंत्र का आप जाप करें, ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए यदि आप जाती हैं, अगर आपको अपना और अपने शिशु का बहुत ध्यान रखना है, तो आप जब घर से बाहर निकल भी रही हैं तो आप गायत्री मंत्र का जाप मन ही मन करें, क्योंकि गायत्री मंत्र एक वो महामंत्र है जिसे आप किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान पर बोल सकते हैं। तो इसलिए आप गायत्री मंत्र का जाप करें। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो सवाल पैदा नहीं है कि कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर आ जाए, नहीं आएगी, दूर भागेगी आपसे। कर कर देख लेना। तो होलास्टक जो लगे हैं उनसे संबंधित जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान कीजिएगा, जिससे आप और आपका शिशु स्वस्थ रहे। और पीरियड से संबंधित जो मैंने बातें बताई हैं, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ध्यान रखें, ज़मीन में नीचे देख कर चलें, जगह चीज़ों से बच कर चलें, फालतू चीज़ें बाजार में खाना या खाकर निकलना या किसी और के घर की खाना बंद करें। इन 8 दिन तो बिल्कुल ना खाएं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी